फ्रेंड्स, आई एम अनु भारद्वाज। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का ही एक आगे फर्दर टाइप है, सब टाइप है। अब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बेसिकली है क्या? मल्टी के आपसे नाम से पता लग रहा होगा, दैट मीन्स एक से ज्यादा, राइट? सो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है बेसिकली इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लस्टर सैम्पलिंग। ये क्लस्टर सैम्पलिंग की क्या है? एक्सटेंशन है। लास्ट टाइम हमने क्लस्टर सैम्पलिंग जो था किया था, सो ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग की ही एक एक्सटेंशन है, दैट इज द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग कैरिड आउट इन मल्टी स्टेजेस। मतलब मल्टी स्टेजेस में होती है 1 2 3 4, ठीक है ना, मल्टी स्टेजेस में। और ये तब तक सैम्पलिंग होगी जब तक हमारा सैंपल साइज जो है वो रिड्यूस्ड ना हो जाए। दैट इट मीन्स मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक यूनिवर्स है, ठीक है। मैंने उस चीज को फर्दर डिवाइड किया, दैट मीन्स उसको मैंने कुछ क्लस्टर्स में बनाया। उस क्लस्टर्स में से जो रैंडमली मैंने सिलेक्ट करेंगे एज ए फर्स्ट सैंपल, फिर वो क्लस्टर्स जो सिलेक्ट होंगे, फिर आगे मैंने उनमें से डिवीजन की, सब डिविजन्स की, उन सब डिविजन्स में से रेंडमली कुछ क्लस्टर्स जो है एज अ सैंपल सिलेक्ट होंगे। थर्ड स्टेज में सेम सिमिलरली जो क्लस्टर्स एज अ सैंपल सिलेक्ट किए होंगे उनको मैंने फर्दर सब डिवाइड किया, दैट मीन्स तब तक जब तक मेरा सैंपल साइज जो है वो रिड्यूस्ड ना हो जाए। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो एक यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स को मैंने डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब एमपी, गुजरात, दैट इज एचपी हिमाचल प्रदेश, दैट इज पंजाब, दैट इज बिहार, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ स्टेट्स में इनको डिवीजन कर दी। अब फर्स्ट स्टेज में क्या था कि मैंने जिनको एज अ सब डिवाइड किया, उसमें से मान लो मैंने ये 2 क्लस्टर्स जो है एज अ सैंपल सिलेक्ट कर लिए रेंडमली। मैंने इन दोनों को एज ए सिलेक्ट कर लिए एज अ क्लस्टर रेंडमली फर्स्ट स्टेज में। अब इन 2 स्टेट्स में क्या होगा? कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। फर्दर इसमें भी क्या होगी, ठीक है। मतलब मैंने पहले स्टेज में क्या किया, यूनिवर्स थी, स्टेट्स थी, उन स्टेट्स को मैंने क्या किया एज अ क्लस्टर, मैंने उसमें से 2 क्लस्टर एज अ सैंपल सिलेक्ट किए, उनको मैंने फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें से मान लो मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। अब मैंने मान लो इसको सिलेक्ट कर लिया और मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये अब थर्ड स्टेज में मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ टाउन्स होंगे, ठीक है, कुछ टाउन होंगे। दैट इट मीन्स फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज क्या कह रही थी कि हमारे पास एक यूनिवर्स है, उसको मैंने डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया, उसमें से मैंने इन दोनों को एज अ फर्स्ट स्टेज में मैंने एज ए क्लस्टर इनको सिलेक्ट कर लिया रैंडमली एज अ फर्स्ट स्टेज। अब इन स्टेट्स में आगे मैंने इनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, इन डिस्ट्रिक्ट्स में से मैंने एज अ सेकेंड स्टेज पे मैंने ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स एज ए क्लस्टर रेंडमली एज अ सेकेंड स्टेज मैंने एज अ सैंपल इनको सिलेक्ट कर लिया। थर्ड स्टेज में मेरे पास 2 टाउन्स हैं, इनमें से मैंने ये 2 टाउन्स मैंने सिलेक्ट कर लिए एज अ क्लस्टर रेंडमली, दैट मीन्स एज अ सैंपल मैंने जो है इनको, ये डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने एज ए फर्दर डिवीजन दी, ठीक है। और मैंने इसमें से 2 टाउन्स जो है एज अ सैंपल मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। सो दैट इट मीन्स कि तब तक हम चलाएंगे जब तक हमारा सैंपल साइज जो है वो रिड्यूस्ड ना हो जाए। क्लियर है? सो ये हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग थी कि एक स्टेज आई, दूसरी स्टेज आई, तीसरी स्टेज आई, ठीक है। मल्टीपल स्टेजेस आती है इसमें। और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि नो सैम्पलिंग फ्रेम ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर्ड। इसमें हमारे पास कोई फ्रेमिंग नहीं है पॉपुलेशन की, ठीक है ना। हमने ये नहीं कोई फ्रेमिंग करनी है, बड़ा छोटा ऐसे कुछ फ्रेम नहीं करना हमने इसमें। मोर फिजिबल टू लार्ज पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है वो बहुत, मतलब एक अच्छी मेथड है ये। बट डिसएडवांटेज इसके क्या है? सेवरल सैम्पलिंग लिस्ट, इसके लिए हमें बहुत सारे सैम्पलिंग लिस्ट चाहिए, ठीक है। सेकेंडली नीड मोर मैन पावर, वी ऑल्सो नीड अ मोर मैन पावर। अब लार्ज पॉपुलेशन के लिए है, मल्टी स्टेज है, तो इसको काम करने के लिए भी जो इन्वेस्टिगेशन करेगा उसको मैन पावर भी साथ चाहिए, ठीक है, इन केस ऑफ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग।
सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ईजी मैथड है, इसे क्लस्टर एक्सटेंशन है क्लस्टर सैम्पलिंग का, और इसमें मल्टीपल स्टेजेस होती है और तब तक सैम्पलिंग करते हैं जब तक हमारा सैंपल साइज रिड्यूस्ड ना हो जाए, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पहली स्टेज में हमने क्या किया, मान लो यूनिवर्स है, उसे सब डिविजन्स थी, उसमें से मैंने 2 स्टेज जो है एज ए क्लस्टर मैंने फर्स्ट स्टेज ऐसे सैंपल उनको सेलेक्ट कर लिया। फिर उन स्टेज को मैंने 2 जो है आगे उनको फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में सब डिवीजन किया, उसमें से 2 क्लस्टर्स मैंने सेलेक्ट किए एज अ सैंपल एज अ सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में मैंने ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है मैंने टाउन्स में की, उन टाउन्स में से मैंने 2 टाउन सेलेक्ट किए एज अ क्लस्टर, मीन्स के इन द थर्ड स्टेज। सो ये तब तक हम करते जाएंगे जब तक, अब टाउन्स के आगे भी हो सकता है, तब तक जब तक इन्वेस्टिगेशन का जो सैंपल साइज है वो रिड्यूस्ड ना हो जाए। सो दिस इज वेरी इजी मेथड, दैट इज द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अगर आपको आ जाए तो आप उसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग लिख सकते हो, इसकी एग्जाम्पल दे सकते हो एंड इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दे सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ये बहुत ईजी मेथड है। सो आप इसे करने से पहले लास्ट जो हमारा मेथड किया था दैट इज द क्लस्टर सैम्पलिंग, उसे जरूर देख लीजिएगा, तो आपके लिए नेक्स्ट मेथड एक ईजी हो जाता है। सो आप सारे अपने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट मेथड लेके आएंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल। सो इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो पढ़ते रहिए, क्रैम मत कीजिए, इस कंसेप्ट को समझिए। सो गुड बाय, टेक केयर।